इसे करके साडी आदत पै गई है, मैं बोलदा, मैं हाथ हिलाना, मैं कमाई करना, मैं बच्चे पालना, मैं संसार चलाना। याद ही नहीं कि वो जिहड़ी चलन की शक्ति आ रही, वो आ कित्थों रही है। मत मारी गई, बुद्धि भ्रिष्ट हो गई। मैं जीऊंदा, मैं साह लैना, कमाल हो गई। जे तेरे को साह लैन की शक्ति हैगी है तो तेरे को फिर साह ना लैन की भी शक्ति होनी चाहिए है ना, भी वो तो दोवें इकट्ठियां ने। तो लै तेनू हुणे कहने थोड़ा जिहा साह ना लैके विखा, काहदा नशा तेनू। पंडित जन माते फल पुराण, जोगी माते जोग ध्यान। भी गोरखनाथ ने खोज की कि इस तरीके नाल मन नूं ठहराया जा सकता है। उसने एक टेक्नीक, एक रास्ता चला दिता, दुनिया नूं सिखा दिता। जिस तरह के श्री गुरु नानक देव जी ने कुछ खोज की, उस खोज के विचों एक जुगती निकली, वो जुगती सारा च वंड दी। वो जुगती जिहड़ी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब च पई है। वो तो एक ओरिजिनल गल होई ना। तो जे गोरखनाथ की दसी हुई गल नूं मन के अगे तुर पिया तो हंकार बन गया। कबीर जी उस तब्दीली का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गल्लां कित्थों चलियां सन। बसंत राग शुरू कित्थों होया सी? तब्दीली तो, बदलन तो। ते बदलना की चाहिदा सी, वो भुल गया। जिहड़ा नहीं सी बदलना चाहिदा, वो बदलना शुरू हो गया। तो इसे करके पंचम पिता ने पहला तब्दीली की गल की है, ते जिहड़ियां तब्दीलियां गलत होईयां वो दूसरे शब्द च अगले पासे रख देती हैं। ये पहले शब्द का ते दूजे शब्द का संबंध है। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग ध्यान। ध्यान मार्ग ते चलण दा तरीका जिहड़ा गोरखनाथ कोलों सिੱਖਿਆ सी, उस दे उत्ते ही हंकार हो गया। सानू तो यही हंकार हो गया कि असी गुरु नानक दे दर ते चलण वाले हैं। सानू ये हंकार, असी उहदे सिੱਖ हां जी। असी तो श्री गुरु गोबिंद सिंह दे पंथ दे मालक हाँ। सानू वही हंकार लैके बैठ गए। साडा ते पंथ निराला जी, भाई गुरदास ने लिखिया। असी तो सारिਆਂ तो यूनीक हाँ, अलग हाँ, उच्चे हाँ। अपना अपना हंकार लैके तुरे फिरदे हैं। सन्यासी माते अहमेव। सन्यास मार्ग शंकर तो चलिया। शंकर की गल, शंकर मोलियो जोग ध्यान। वो भोलिया शंकर ने ते ध्यान दा अवस्था त्याग के दुनिया नूं ध्यान विच जुड़ के ते अपने आप नूं उहदे नाल जोड़ लिया। ते तू की कर बैठा है? तू की कर बैठा है? सन्यासी माते अहमेव। वो तेरा ते हंकार वध गया। इस करके बाणी ने किन्ने सादे शब्दां च सानू याद दिलाया सी
पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भयंगम साधे, पंच जना से संग न छुटके अधिक अहम बुद्ध बाधे। प्यारे देखो ओ मेरे वीर, इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। सारे जीवन का खोज निचोड़ के तेरे अगे रख लिया। इस तरह ना कर, इहदे नाल ते हंकार ही वधदा ही, होर कुछ नहीं हुंदा। साडे विच हट पाठी होण दा किहड़ा हंकार है। जदों अखंड पाठ लेट हुंदा कहंदे जी किसी हट पाठी नूं बिठाओ जी, टाइम से भोग पा देवे। वो फिर स्पीड चलाउंदा, वो कहंदा जी मैं तो 1 घंटे 60 पत्रे पढ़ दिना, आम बंदे को तो 30 नहीं पढ़े जाते। उसकी कीमत ज्यादा, उसका मुल ज्यादा है। सन्यासी माते अहमेव, तपसी माते तप के भेव। तपसी कौन होंगे ने? तपस्या चो आया आखिर। तपस्या का मतलब की है? जिथे क्या गया जप तप संजम धर्म ना जान। तप का मतलब की होता है? असं कभी विचारिया ही नहीं, क्योंकि 3 अखर है ना, जप तप संजम धर्म ना जाना। ਇਹਦਾ मतलब 4 गल्लां अलग अलग ने। जप का मतलब कुछ होर है, तप का मतलब कुछ होर है, संजम का मतलब कुछ होर है। तप का मतलब है कि जेड़ा इरादा बना लिया गया है और जेड़ा समा निश्चित कर दिता गया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ नहीं करना, ना प्रोसेस ਦੇ ਨਾਲ, ना समय ਦੇ ਨਾਲ, ना संजम। संजम का मतलब है मर्यादा, टेक्निक। भावें कुछ हो जाए उसे ही समय रोज बिना नागा, रुत इधर दी हो जाए मौसम इधर का हो जाए, कोई फर्क नहीं। ਉਹਨੂੰ ਤਪਸਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ कि मैं जितना चिर आ प्राप्त नहीं कर लेंदा उन्ना चिर मैं आ नहीं करना, बस हुण ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी। इहनूं कहंदे ने तपश्चर्या। ते तपस्वी नूं की होया? तपसी माते तब के भेव। उन्होंने इसी का हंकार होगा, तुसी करके विखाओ जी। यही हंकार है उन्होंने, तुसी करके विखाओ जी। असीं तां कीता है। कबीर जी इन्नियां मिसालां दै के कह रहे हैं, गल सुन, ये किसी एक दी समस्या नहीं है। सब मत माते, सब मत माते। ये किसी एक दी समस्या नहीं है। मैं कोई तेरे ते दोष नहीं लगा रहा, तेनू बुरा भला नहीं कह रहा। तू अपने अंदर गुनाह दे विच ना डुब जाई किते कि तेनू आ गल दसी गई है। तेनू ये गल इस करके दसी गई है कि हर कदम दे उत्ते एक खतरा है और हर एक नू एक खतरा है। क्यों? हौमे दीर्घ रोग है। एक किस तरह छुप के पिछले पास्यों दी आ जांदा है, तेनू पता ही नहीं लगना, इन्हें बैकडोर ते वड़ जाना तेरे अंदर। ये तेनों होशियार करने लई दसिया जा रहा भोलिया, ये सारियां दी मुसीबत है। ये शरीर दी मुसीबत है, ये शरीर दी कमजोरी है।
क्रिश्चियनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਸ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, soul is willing but the flesh is weak। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਚਮੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਲੈਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋ ਨਾ ਜਾਗ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਮੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ ਗੱਲਾਂ। ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋ ਨਾ ਜਾਗ, ਸੰਗ ਹੀ ਚੋਰ ਘਰ ਮੁੱਸਣ ਲਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਚੋਰ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਚੋਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ। ਸੰਗ ਹੀ ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ? ਘਰ ਮੁੱਸਣ ਲਾਗ। ਮੁੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਸੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਡ ਲਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮਾਂਗੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਐਸ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ